ओके, तो वी आर ऑन एमएमसी फेज 1। आज मैं आपका लाइन के कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूँ। तो ये रिवीजन चल रहा है। तो आज आपका कॉन्सेप्ट है WLC। देखो, इसे समझने के लिए सबसे बढ़िया है आप पहले सारी की सारी उन कैंडल्स के बारे में समझो जिनके जो विक्स होती हैं, जिनकी जो शेडोज होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं या छोटी छोटी होती हैं। उसके ऊपर उसको हम लोग बोलते हैं द विक लाइन कॉन्सेप्ट। गॉट इट? वीक नहीं है, ये विक है। अब होता क्या है, एक कैंडल जो होती है, ठीक है, वो दो तरीके से काम करती है। एक, जब वो ऊपर उठती है, ठीक है, जब वो ऊपर उठती है तो वो ग्रीन कलर की हो जाती है, ये तुम जानते हो सारे। जब वो नीचे गिरती है तो वो रेड कलर की हो जाती है, ये भी तुम अच्छी तरीके से जानते हो सारे। ठीक है, तो जहां से वो उठती है जब ग्रीन कलर की होती है उसे हम लोग बोलते हैं ओपन, है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन। मतलब यहाँ से मार्केट, यहाँ से जो कैंडल है वो ओपन होती है। रेड कैंडल में जहाँ से गिरती है उसे हम लोग बोलते हैं ओपन। तो रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर होती है और उसमें नीचे होती है। बिल्कुल। अब होता क्या है कि जहाँ से ये ओपन होती है उसके नीचे की जो लाइन होती है ग्रीन कैंडल की, और जहाँ से ये ओपन होती है उसके नीचे की जो लाइन होती है, उसके ऊपर की जो लाइन होती है, इन दोनों लाइंस को हम लोग बोलते हैं शेडोज। डीज आर द शेडोज, इसे हम लोग शेडो बोलते हैं। मतलब जैसे एक मोमबत्ती होती है, उसकी नीचे की बत्ती क्या होती है? दिखती थोड़ी है, वो होती है। ठीक है, ये सबको पता, सिंपल। मैं बस एक तरह से ओवरव्यू रिवीजन आपको दे रहा हूँ। और ऊपर की लाइन को हम लोग बोलते हैं, और नीचे की लाइन को हम लोग बोलते हैं विक। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसका मतलब क्या होता है। ये जो है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो विक है इसका मतलब क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर एक कैंडल ऐसे बनेगी और उसकी लाइन ऐसे होगी तो इंडिकेट क्या होगा कि मार्केट में नीचे से एक प्रेशर आ रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक बुलिश प्रेशर कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। इसे कैंडल को देख के यही तो समझ में आएगा कि नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, तो हम इसे हैमर कह देते हैं, हैंगिंग मैन कह देते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके की डोजी वगैरह कह देते हैं। अगर मार्केट में यही कैंडल ऐसे होगी, बॉडी इसकी ऐसे होगी, लेकिन ऊपर लाइन लग जाएगी, तो क्या इंडिकेट होगा कि मार्केट में ऊपर से बेयरिश प्रेशर आ रहा है, यानी कि मार्केट नीचे गिरना चाह रही है। इसका मतलब यही तो होगा। तो पहले इन दोनों कैंडल्स का मतलब समझ लो। बहुत बहुत काफी, ये काफी है सिर्फ। अब होता क्या है कि विक लाइन के सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर ये लाइन छोटी होती चली जाए, अब मार्केट यहां से नीचे गिर रही है, ठीक है, अगर मार्केट नीचे गिर रही है और फिर ऊपर जा रही है, ठीक है, और फिर बाद में यहां से इसकी लाइन अगर पहले से छोटी हो गई, तो इसका मतलब है इसका जो प्रेशर है वो कमजोर हो चुका है, वो कम हो गया। इसका मतलब यही तो है। बेशक स्ट्रक्चर सेम बन गया, लेकिन इसका मतलब यही कि छोटा हो गया। इसी तरीके से बॉडी में होता है। इसी तरीके से बॉडी में होता है कि जो बॉडी है वो बड़ी से छोटी हो जाती है, तो उसका मतलब है कि वो कमजोर हो रही है, कमजोर होकर दिखा रही है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि इंडिकेशन होती है मार्केट जब नीचे आ रही होती है कि कमजोरी कैसे दिखेगी हमें कैंडल की विक के हिसाब से, अगर हम विक देखना चाहते हैं। ठीक है, पहले इसको सुन लो यार मेरी बात। हम्म, तुम्हें PNL देखना है ना? पहले एक काम करो, अपना चेहरा साफ करके आओ, उसके बाद दिखाऊंगा। ठीक है, अब अगर मार्केट में ये कैंडल अपने आप को ऐसे कर गई, डुअल डायरेक्शनल है, अब नीचे आ गई, ऐसे कर गई, अब तो समझ ही गए तुम क्या हो रहा है। तो अपने आप को ये कैंडल, अपनी विक जो है वो छोटी छोटी और छोटी, फिर स्पिनिंग टॉप, फिर नीचे की साइड ये कैंडल बना देती है और फिर अपने आप को ऊपर उठा देती है। एंड देन इट इज, ये सिंपल विक लाइन कॉन्सेप्ट चार्ट पे दिखाता हूं मैं आपको कैसे होता है। ठीक है, चार्ट पे दिखाता हूं कैसे होता है।
अभी मैंने तुम्हें इसमें एक चीज समझाई थी, अभी लाइव में बताया यार, और कैसे बताऊं मैं, ये देखो अभी तुम्हें बॉडी का ही बताया हुआ है। यहाँ देखो ये सिंपल बताया, ये इसकी वीक लाइन थी, ये देखो मैं तुम्हें यहां से दिखाता हूँ। अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने क्या बोला, ये जो कैंडल है ये नीचे गिरा रही है मार्केट को, इसकी ऊपर की लाइन और इसकी बॉडी छोटी हो गई। बॉडी को तो छोड़ दो, चलो मैं बॉडी की बात, लेकिन मैं लाइन की बात करूं तो इसकी जो लाइन है वो अपने आप को और भी छोटी कर गई। कमजोरी तो दिखा रही है ये, और क्या दिखा रही है, यही तो कमजोरी दिखा रही है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे जो नीचे गिरने वाला ट्रेंड है वो या तो आधा हो जाता है, या तो वो अपने आप को पहले से और भी ज्यादा कमजोर कर देता है, वो नीचे नहीं आने देता। समझ आया? तो वो अपने आप को क्या करती है, वो ट्रेंड को कमजोर करने की हमें एक इंडिकेशन दिखाती है कि भाई हाँ वो दोबारा नीचे नहीं जाएगी, वो अपने आप को शायद आधा कर, जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला कि आधा करने वाली है, और ये आधा करी है नहीं करी, ये मैंने लाइन लगाई थी, आधा करके रिवर्स कर गई ना। पहले पूरी क्यों नहीं आई है नीचे, पूरी भी तो आ सकती थी, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन की वजह से हम समझ सकते हैं, ये बॉडी की वजह से समझ सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें इस लाइन को मेजर करना है कि भाई ऊपर वाली लाइन इतनी थी, नीचे वाली लाइन आधी होगी तो अगला मूव भी आधा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस वो आपको नजर देखना पड़ेगा कि हाँ भाई उससे तो छोटी है, उससे छोटी है तो उससे मूव भी हमें छोटा ही दिखेगा। इस तरीके से हम लोग चलते हुए ट्रेंड के टॉप की जो कैंडल्स होती हैं उनकी कमजोरी को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विक लाइन कॉन्सेप्ट, द WLC। ठीक है, गॉट इट? समझ आया? ये लाइव में तुम्हारे सामने हो चुका है, इससे बढ़िया मैं और एग्जांपल नहीं दे सकता। मैंने टॉपिक भी बताया और लाइव में तुम्हारे सामने आ गया। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूं, और भी बहुत सारे दिखाता हूं। गाइस डोंट वरी, नए लोग हैं ना, मैं एक बार टॉपिक समझा लूँ, मैं टॉपिक में आपका खराब नहीं करना चाह रहा, टॉपिक में आराम से जवाब दूंगा अच्छे से। अभी मैंने ब्रोकर खोला है अपना, PNL देखना है ना, PNL भी दिखाऊंगा। अभी जो है होल्डिंग्स दिखा दी ना क्रिप्टो की, तो 10 दिन तक 12 दिन तक नींद नहीं आएगी। छोड़ो इसको, अभी ध्यान से इसको देखो किस तरीके से ये काम कर रही है। और ये सेम चीज रिवर्स में होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ रही है तो वो छोटी 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 हो रही है, कमजोर हो रही है। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, ये पहला इसका ये। अब मिरर मार्केट समझो, मिरर को हम लोग कैसे समझे, MMC में इसको कैसे समझते हैं, मिरर में कैसे समझते हैं। अब इसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर जा रही है और टॉप पे इस कैंडल की जो विक है छोटी थी, नीचे आई ऊपर गई, ऐसी कैंडल की विक थोड़ी और बड़ी हो गई, फिर नीचे आई, फिर कैंडल की विक और बड़ी हो गई, देन मार्केट ट्राई टू फॉल इटसेल्फ। और तब तक ये अपने किसी रेजिस्टेंस या ऑर्डर ब्लॉक या किसी भी ब्लॉक या फिर किसी भी रिवर्सल एरिया पे जा सकती है जहां पर इसकी डिमांड खत्म होगी। गॉट इट? दिखाता हूं मैं आपको कैसे होता है। ये दोनों साइड में, ऐसा नहीं है कि जब नीचे गिर रही है तो वो छोटी छोटी होती हुई दिखेगी, जब ऊपर जा रही है तो यही कैंडल हमें बड़ी भी होती हुई दिखेगी, इसकी जो विक है, और शायद बॉडी भी बड़ी होती हुई दिखे। ये देखो यहाँ लाइव तुम्हारे सामने बना हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है, यहाँ देख सकते हो तुम, सिंपल बना हुआ है। ये देखो सबसे पहली कैंडल है यहाँ पर, रेड कैंडल देखो, ऊपर की लाइन देखो छोटी है, परफेक्ट। दोबारा चलते हैं हम इसी कैंडल के बाद, यू कैन सी थोड़ी सी बड़ी हो गई यहाँ पर, फर्स्ट कैंडल फिर से थोड़ी सी बड़ी हो गई, फिर से हम यहाँ पर आए, ये देखो और बड़ी हो गई, ये देखो और बड़ी हो गई, एंड देन फॉल। ऐसा है कि यहाँ पर किसी जगह पे मार्केट अपने किसी ब्लॉक पर हो सकती है, रेजिस्टेंस पे हो सकती है, किसी ट्रेंड लाइन पे हो सकती है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी इसकी चीजें हैं जो ये हो सकती है, तभी तो गिरेगी नीचे आगे। तो ये सारी चीजें आपको जैसे होता है ना कि हम देख रहे हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं कि इस कैंडल की विक छोटी बड़ी होती जा रही है, चलो अगली बारी बड़ी होगी, अगली कब जाके रिवर्स करेगी, यही तो आंसर चाहिए हमें। उसके लिए हमें पहले से अपने जोन्स क्रिएट करके रखने पड़ते हैं। अगर आप सिंपली अगर बात करो कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के अगर इस्तेमाल करूं, तो पहले से हमें पहले जोन क्रिएट करके रखना कि हाँ ऐसी हरकत करते करते मार्केट उस जोन पे जाके शायद अपनी रिवर्सल क्रिएट कर सके। डायरेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के काम करना मार्केट में आज के टाइम में काफी नहीं होता है, हमें उसके साथ बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। और अब अगर हम मैं इसमें डिमांड मेजर कर रहा हूँ तो कि भाई मार्केट में देखो, मार्केट इससे पहले आई थी तो चलो मैं इसको यहाँ पर इस यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करके रखूँ, तो कि भाई ये पहले डिमांड थी, सप्लाई आई तो यहाँ से ले यहाँ तक सप्लाई आ गई, तो जब डिमांड क्रिएट हुई तो आई कैन सी कि हाँ भाई मार्केट अपने आप को लेके जा रही है ऊपर, एंड देन अपने आप को फॉल कर रही है। ये तो चलो सप्लाई डिमांड वाला कॉन्सेप्ट हो गया, मैं अभी इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर।
गॉट इट। और भी दिखाता हूँ आपको। ऐसे तो कल लाइव लाइव में देखा ही था लोगों ने, मैंने WLC दिखाया था तुम्हें करके, किस तरीके से मार्केट में ट्रेंड कमजोर हो रहा था, कमजोर होता फिर पावरफुल कैसे हो रहा था। ठीक है। इसी तरीके से जो होता है कि जैसे कि मैं बात करूं आपके सामने, उठती हुई कैंडल में जैसे कि हमारे पास ये विक बढ़ती जा रही है, इसी तरीके से जो ग्रीन कैंडल्स या और भी कोई कैंडल होती है जो मार्केट को उठा रही होती है, जैसे कि ट्रेंड ऐसे बना ऐसे आए, तो कुछ कैंडल बॉटम पे होंगी जो मार्केट को उठा रही होंगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए हैमर यहाँ बहुत बड़ा होगा, है ना भाई, और बड़ा। तो जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तो नीचे आते हुए दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये लाइन भी छोटी होती रहती है, और ऊपर जाती है लाइन भी छोटी होती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है इसलिए लाइन खत्म ही हो जाती है, एंड देन दूसरी इसको एनगल्फ कर देती है, चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट ट्राइंग टू फॉल इटसेल्फ। इस तरीके से वो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा करेक्टर क्रिएट कर देती है और मार्केट पूरी की पूरी बॉटम तक आ जाती है जहां से उसने उठना शुरू किया होता है। मैं आपको ये दिखाता हूं किस तरीके से। देखो ये ट्रेंड सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस चीज को समझने के लिए, आप यहां पर इजीली समझ सकते हो। ये देखो सॉरी, ये हैमर है एक पार्शियल हैमर, फिर से ये आया, इसकी नीचे की विक देखो छोटी हो गई, ये देखो और छोटी हो गई, और आगे जाके हैमर खत्म ही हो गया, ये देखो बिल्कुल खत्म हो गया, नीचे लाइन आ रही है छोटी जरा सी। यही तो इंडिकेट करेगी हमें कि भाई अब तुम्हारे पास प्रेशर है नहीं, एंड देन मार्केट ट्राई टू एनगल्फ रीटेस्टिंग, एंड देन मार्केट ट्राई टू डाउनवर्ड इटसेल्फ अगेन। तो ये बहुत सारे तरीके हैं एक ट्रेंड के अंदर कमजोरी फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से दिख रही है। ये उनमें से वन ऑफ, मतलब उनमें से एक है, ऐसे कई सारे तरीके होते हैं। समझ आया। अब देखो ये जो रिजल्ट तुम्हें दिखते हैं, मैं कुछ भी तुम्हें जो है दिखा रहा हूँ, ये ऐसे रिजल्ट ऐसे नहीं आते, ऐसे नहीं आते रिजल्ट। ये सारी चीजें मैं देखता रहता हूँ, लेकिन मैं हर चीज एक्सप्लेन करूँ तो दिमाग पूरा ऐसा हो जाएगा जैसे पता नहीं क्या भर गया उसके अंदर। अभी इतनी हाईएस्ट एक्यूरेसी हर बार मार्केट जहां मूव करी वहां ऐसे क्यों आती, क्योंकि वो सारी चीजें यूज करते हैं हम लोग, हर चीज देखते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। इसीलिए कहाँ से सप्लाई मेजर करनी है, कहाँ से डिमांड मेजर करनी है, सारी। गॉट इट।